श्री धाम श्री राधा कुंड की जय। हो श्री राधा 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 राधा, श्री राधा 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 राधा, जय राधा राधा, जय राधा राधा राधा, श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा, जय राधा 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 राधा, राधा कुंड राधा राधा राधा, जय राधा राधा, श्याम कुंड राधा 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 राधा, जय 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 श्री राधा राधा राधा, जय राधा राधा, जय राधा राधा राधा। गाना नहीं जानते हैं फिर भी गाते हैं, नाचना नहीं जानते हैं तब भी नाचते हैं, बजाना नहीं जानते हैं तब भी बजाते हैं। कुछ लोग हमसे परेशान हैं क्योंकि हम लोग अच्छा तो गाते नहीं हैं, बस ऐसे ही जो मन पे आए सो गा देते हैं ठाकुर जी का नाम उल्टा सीधा, ना कुछ कृष्ण के बारे में जानते हैं ना राधा कृष्ण के बारे में, और ना बजाना भी जानते हैं, लेकिन फिर भी बजाते हैं क्योंकि एक स्वभाव है हम लोगों का, कुछ बजाना है कुछ गाना। कुछ भैया लोग बोल रहे थे कि भाई बहन लोग कुछ बोल रहे थे कि प्रभु आप जो गाते हैं बहुत सुंदर हैं, लेकिन रियल में बात यह है कि ठाकुर जी का नाम सुंदर है, उनका दिल सुंदर है, इसलिए उनको अच्छा लगता है कि ये जो सब अच्छा है, ठाकुर का नाम जो भजन अच्छा है। लेकिन हमने बोला ना हम जानते नहीं गाना तब भी हम गाते हैं, बजाना नहीं जानते तब भी बजाते हैं, नाचना नहीं जानते फिर भी नाचते हैं। पता नहीं क्यों हमको ऐसा अच्छा लगता है गाना। तो मैंने एक बार गुरुजी से पूछा कि गुरुजी ये गाना मुझे अच्छा लगता है लेकिन मैं तो इतना अच्छा नहीं गाता हूँ। तो गुरुजी के पास कुछ गुरु भाई भी थे अपने, तो वो सारे सब लोग हंसने लगे, बोलने लगे हाँ भाई बात तो सही कह रहा है, अच्छा नहीं गाता है। तो गुरुजी बोल रहे थे नहीं नहीं अच्छा गाता है। गुरुजी होते हैं गुरु माता गुरु पिता गुरु होनपति, मतलब गुरु तो सब कुछ हैं। इसलिए गुरुजी मुझे सेव कर रहे थे वहाँ कि सब लोग मेरी हंसी ना उड़ाएं। तो गुरुजी तो हमारे परम कृपालु हैं। तो गुरुजी फिर बाद में एक कथा बोला था। गुरुजी ने बोला कि एक बार गणेश जी महाराज, इसी बात पे लेके गुरुजी ने एक कथा बोला था। तो मैं बोला गुरुजी मैं तो नहीं जानता हूँ कुछ गाना। तो सखा लोग सब हंस गए, मतलब अपने गुरु भाई में एक अलग प्रेम है हम लोगों में, वो हंसना भी आनंद है। तो गुरुजी बोले ऐसा नहीं हंसना चाहिए, बोले ये जैसे भी गा रहा है। तो फिर उन्होंने बोला कि देखो गुरुजी तो खैर हम तो अच्छा नहीं गाते हैं, और गुरुजी तो हमेशा अपने बच्चों को अच्छा बताते हैं अपने मतलब। तो गुरुजी का ये है उनके बच्चे तो हम हैं, हम सब उनके ही तो बच्चे हैं। तो फिर गुरुजी बोल रहे हैं कि एक बार गणेश जी और कैलाश में बहुत ज़ोर ज़ोर से हरि नाम कर रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे, इस नाम का जाप करके मतलब कीर्तन कर रहे हैं, कीर्तन। तो गणेश जी महाराज कीर्तन कर रहे हैं तो बड़े ज़ोर ज़ोर से, और भोले बाबा वहाँ समाधि लगा के बैठे हैं। अब सोचो कि उनका गला कैसा है, हाथी का गला। गणेश जी का हाथी का गला, अब हाथी के गले में से कैसे गा 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 हरे कृष्णा, मतलब कुछ ऐसे हरे कृष्णा बोल रहे थे कि जो अच्छा नहीं लग रहा था। समझ रहे हैं ना, ऐसे गा रहे थे जैसे किसी को अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी
तो फिर उनको ना अच्छा नहीं लगा, किनको भोले बाबा को, उनका समाधि टूट गया। बोला कौन इतने ख़राब गले से और हरिनाम को ख़राब कर रहा है, मतलब हरिनाम गा रहा है, कौन ख़राब गले से हरिनाम गा रहा है। तो वो क्रोध में उठे और उधर जाने लगे। तो पार्वती जी समक्ष में आई और पार्वती जी उन्होंने बोला कि माँ इधर में कौन है जो ये हरिनाम को ऐसे गा रहा है, अच्छा नहीं है, इसका गला फटे बांस की तरह, अच्छा नहीं है। तब पार्वती ने बोला कि प्रभु ये आपका ही सुपुत्र है। बोला प्रभु ये आपका ही सुपुत्र है स्वामी जी, ये गणेश है। बोला मेरा पुत्र है? तो बोला मेरा पुत्र है। तो फिर मैं तो मेरा पुत्र तो ठीक है फिर क्योंकि थोड़ा बहुत अपने बच्चों के प्रति तो सबका ही होता है ना। खैर वो परम वैष्णव है, एनीवे ठाकुर जी का नाम। तो तब से ना फिर गुरु जी ने बोला, उन्होंने बोला अच्छा ये गणेश बोल रहा है? बोला ठीक है, ठाकुर का नाम तो बोल रहा है, जैसे गले से बोलो, भाव को भाव, जैसे भी बोलो, ठाकुर का नाम तो बोल रहा है। तो उन्होंने बोला कि जो भी गाना गाएगा, मतलब जो भी भजन गाएगा, ठाकुर का नाम गाएगा, जो भी गाएगा उसको अपने आप को अच्छा लगेगा। ये उन्होंने वरदान दिया था भोले बाबा ने। तो इसलिए समझ रहे ना कि जो गाएगा उसको अच्छा लगेगा, वो दुनिया को अच्छा लगे या ना लगे उससे मतलब नहीं रखते हैं। मतलब जो गा रहा है उसको ऐसा लगेगा कि हाँ मैं अच्छा गा रहा हूँ, मैं अच्छा गा रहा हूँ। जैसे अपना पुत्र हो, चाहे लूला हो, लंगड़ा हो, कांड़ा हो, बहरा हो, अपना पुत्र सबको अच्छा लगता है ना। दूसरे का बच्चा अच्छा नहीं लगते हैं, लेकिन अपना पुत्र बहुत अच्छा लगता है, चाहे वो अच्छा सुंदर है या कुसुंदर है, कैसा भी है। ऐसे ही मतलब जो ठाकुर का जो गाना गाएगा या कोई भी भजन गाएगा या फिर कुछ भी गाएगा तो उसको अच्छा लगेगा, अपने मन में ऐसा सोचेगा, मतलब उसको अच्छा लगेगा। इसलिए भोले बाबा का कृपा है। तो इसलिए क्या है कि हमको अच्छा लगता है, मतलब इसलिए मैंने बोला कि मैं टूटे फूटे मुंह से यहाँ गाता हूँ। आप तो सब लोग अच्छे अच्छे गाने वाले हैं और इस अधम का सुनते हैं। एनीवे आप सुनते नहीं और राधा कुंड का दर्शन करते हैं। तो मेरा मतलब यही है कि मतलब इस टूटे फूटे गले से जो भी गाते हैं, ठाकुर का नाम तो सुंदर है और उनका नाम में इतना रस है, लेकिन ये गला है वो अच्छा नहीं है, जो पापी है। क्योंकि इस गले से हम पूरा दिन तो भजन नहीं कर पाते, संसारी बात भी निकलती हैं। तो इसलिए आप लोग आशीर्वाद करो कि इस गले से कि कृष्ण नाम भी निकले, हरि नाम भी। तो यही हम बोल रहा है कि हम लोग नाचना नहीं जानते हैं तब भी नाचते हैं, हमारा नाच देख के सब लोग हंसते हैं। हम जब गाना गाते हैं तब भी हंसते हैं, तो फिर भी हम गाते हैं क्योंकि भोले बाबा का ये मतलब एक आशीर्वाद है सब लोगों के लिए कि जो भी गाएगा उसको अच्छा लगेगा। लोगों को अच्छा ना लगे या ना लगे तो उसको अच्छा लगेगा। तो वही है, तो हम लोग भी ऐसे ही गुनगुनाते रहते हैं, गाते हैं। तो हमारी एक दीदी बोल रही थी, पता नहीं वो मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर आप लोगों में से किसी के पास भी है, मेरे पास तो है नहीं है, मैं देखूंगा। अगर आप लोगों में किसी के पास ये भजन है जो अभी मैं बोलूँगा, थोड़ा सा दिखाऊंगा, तो आप लोग मेरे पास कृपा करके सेंड करिएगा। अरे जय जय राधे, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय राधे, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय राधे, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। प्यारो राधे तेरा नाम, प्यारो श्री वृंदावन धाम। प्यारो राधे तेरो नाम, प्यारो श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे, जय जय श्याम,
जय जय श्री राधा कुंड धाम, जय वंशी भट्ट जय जमुना, जय वृंदावन जय पुलिना, जय वंशी भट्ट जय जमुना, जय वृंदावन जय पुलिना, जय जय राधे जय जय श्याम, जय जय श्री राधा कुंड धाम, जय जय राधे जय जय श्याम, जय जय श्री राधा कुंड धाम। प्यारो राधे तेरो नाम, प्यारो श्री वृंदावन धाम, जय जय राधे जय जय श्याम, जय जय श्री राधा कुंड धाम। जय बरसानो जय नंदगाम, हो जय बरसानो जय नंदगाम, जय जय श्री गोवर्धन धाम, जय जय राधे जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। भजनों में श्रेष्ठ बताया गाना, मतलब ठाकुर जी का नाम करो गाना। भजनेर मध्य नव विद्या भक्ति, भजनेर मध्य नव विद्या भक्ति, कृष्ण दीते प्रेम दीते धरे महाशक्ति। अरे तार मध्ये तार मध्ये तार मध्ये तार मध्ये सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराधे नाम ले होए प्रेम धन। बताइए, गाना ठाकुर जी को सबसे ज़्यादा प्रसन्न है, मतलब इस कीर्तन से ठाकुर जी सबसे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। इसलिए किसी पे आता है या नहीं आता है, जैसा आता है भगवान स्वीकार करते हैं। ज़रूरी नहीं कि उनके लिए सुंदर ही गाना है। अब हमारे पास सुंदर गला नहीं है तो हम सुंदर कैसे गा सकते हैं। तो भगवान सबको स्वीकार करते हैं, क्योंकि भगवान तो इतने दयालु हैं। मैं उस दिन भी बताया, एक बड़ा पुत्र है वो बोलता है पिताश्री, और एक छोटा बच्चा है बोलता है बाप 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 बाप। पिता नहीं बोल सकते हैं, लेकिन पिताजी किससे ज़्यादा खुश होते हैं? वो छोटे बच्चे को देख के ज़्यादा उसको आलिंगन करते हैं, उसको गले लगा लेते हैं। और बड़ा है वो पिताश्री बड़े श्लोक के साथ बोल रहा है, पिताजी का प्रेम उसके साथ भी है, लेकिन इतना प्रेम नहीं है जितना छोटे का, क्योंकि वो चेष्टा तो कर रहा है, तो उससे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो हम लोग सोचें कि नहीं, हम लोग गाना नहीं जानते हैं तो हम लोग नहीं गाएंगे। नहीं, इसलिए बोला कि गाना जानना है तब वो गाना चाहिए, नाचना नहीं जानते हो तब भी नाचना चाहिए। लोग क्या बोलते हैं, लोग तो बोलते रहते हैं, लोगों के बारे में नहीं सुनना है। अगर जो लोगों की तरफ देखेंगे तो वो कृष्ण की तरफ नहीं देख पाएंगे। जब भक्ति लाइन में आदमी प्रवेश करता है तो कुछ लोग तो बोलते हैं ये तिलक क्यों लगा रखा है, हंसते हैं। तुलसी की माला पे भी हंसते हैं, धोती लगाते हैं उस पर भी हंसते हैं। लेकिन हमारे गुरुजी बोलते हैं कि जो तिलक लगाते हैं उन पे लोग हंसते हैं ना, तो उनका उद्धार हो जाते हैं। उनका धोती लगाते हैं, माला तिलक करते हैं, तो उसको देखने से भी लोगों का उद्धार हो जाते हैं, एवं उस पर हंसने से भी। तो एक बार गुरुजी बोला कि उनका उद्धार पहले होगा। तो इसलिए ये सब करो जो जिससे हमारे कृष्ण खुश हैं, क्यों नहीं करना चाहिए। मैं तो नहीं करता हूँ, मैं तो वही बोल रहा हूँ जो गुरुजी बोलते हैं, उसको बोल देता हूँ। आप लोग आशीर्वाद करो, कुछ करूँ मैं। मेरा मन नहीं कुछ करने के लिए, खाली खाने के लिए मन होता है। अच्छा अच्छा खिलाने के लिए खाने को दे दो, और अच्छा अच्छा सोने के लिए, बस और कुछ अच्छा नहीं लगता है। तो आप लोगों का इतने सारे भक्त हैं, आप लोग सब भक्त हैं, इसलिए तो राधा कुंड का दर्शन करते हैं।
तो आप जो राधा कुंज जी राधा रानी के परम भक्त हैं ना सब लोग, तो थोड़ा थोड़ा सा आशीर्वाद इस अधम की तरफ बनाएंगे तो शायद अपना भी हो जाए, नहीं तो और होगा नहीं। बोलना है तो भजन बोलो, कीर्तन बोलो, ठाकुर का नाम बोलो, व्यर्थ की बातें मत बोलो। व्यर्थ की बातें बोलने से क्या होता है, शरीर नष्ट होता है, हमारा समय खराब होता है। जो ठाकुर जी ने बहुमूल्य समय दिया, बक 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 पूरा दिन इधर का उधर लगाने से क्या होता है, समय का और हमारी आयु परमायु कम जाती है। और हमारा तेज है जो ठाकुर जी ने जो तेज कृष्ण कथा के लिए बोलने के लिए दिया, और उससे लब 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 पूरे दिन संसारी बात, तो उसका शरीर नष्ट हो जाते हैं, तेज नष्ट हो जाते हैं। तो ये जो इसलिए बेकार की बात नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ा पाप, सबसे बड़ा पाप बोलते हैं ना, किसी को मार देना, काट देना, ये तो है ही पाप। लेकिन सबसे बड़ा पाप बताया है कि समय खराब करना, कि समय का मूल्य, क्योंकि हरि बोलो रे दिन गेलो रे, अर्थात जो समय चला गया वो चला गया। इसलिए हरि बोलो रे दिन गेलो रे, जो दिन गया वो और वापस नहीं आएगा। तो समय का जो मूल्य समझते हैं वो लोग भजन करते हैं, क्योंकि समय का फेर ही है। और कोई कुछ ने बोल दिया तुम्हें बोलना नहीं है, मौन रहो, क्योंकि एक मौनी 100 लोगों को चुप कर सकता है। लोग 100 तुमसे संसारी बात करें, लव लव ये वो, आप चुप बोला कुछ नहीं जानते हैं, तो वो सब चुप होके फिर चले जाएंगे। अगर हमने बोल दिया तो हम फंस गए। मतलब इस संसार में जो बोला वो क्या हो गया, फंस गया। जिसने बोला वो फंस गया। अब किसको निकलना है यहाँ से तो वो ना बोलें, क्योंकि इस संसार में जो चालक बन जाते हैं, संसार में पैसा कमाने वाला, ज़्यादा बिल्डिंग बनाने वाला, ज़्यादा संसारी बात बोलने वाला, संसार फिर उसको नहीं छोड़ता है। तो संसार में तो पागल बन जाओ कि भाई हम कुछ नहीं जानते हैं, इसलिए संसार फिर छोड़ सकते हैं। नहीं संसार थोड़ी छोड़ते हैं, बोला ये तो कमाने वाला लड़का है, खाने कमा सकता है हमारे लिए, क्योंकि स्वार्थी है ना संसार। तो कौन तुम्हें निस्वार्थ दिख रहा है संसार में? कोई निस्वार्थी नहीं, सब स्वार्थी हैं। स्वार्थी केवल, निस्वार्थ केवल कृष्ण हैं और गुरु वैष्णव धाम, ये निस्वार्थ हैं, ये लोग निस्वार्थी हैं। और बाकी संसार में कौन स्वार्थी नहीं है, सब स्वार्थी है। घर में ही तुम मत कमाओ तो घर वाले बोलेंगे कुछ काम नहीं करता है साला, का दिन भर यहीं पड़ा रहता है, ऐसे ही बोलते हैं। यहाँ पे मैं बहुत देखा, गाली वाली भी देते हैं। तो इसलिए संसार में कुछ करोगे तो अच्छे हो, नहीं करोगे भगा दिए जाओगे, चाहे जो भी हो। तो इसलिए कि मौन बन के रहो। इस पर एक छोटी सी एक कथा मुझे याद आ गई है। क्या है कि एक बार ना ऐसे ही एक राजा के यहाँ पे एक सुपुत्र पैदा हुए, राजकुमार। तो बच्चापन से ही वो बात नहीं बोलते हैं, मौन है। छोटा बच्चा है, वो बात नहीं बोलते हैं, उसका मौन है, कोई कथा नहीं बोलते हैं। तो राजा ने कहा यार एक ही तो राजकुमार हुआ, वो भी बहुत दिन में हुआ, इसको राजकुमार बनाना है, और ये भी नहीं बोल रहा है। तो उन्होंने बड़े बड़े चिकित्सक, बड़े बड़े वैद्य, जो डॉक्टर बोलते हैं आजकल, वो बड़े बड़े चिकित्सक वैद्यों को बुलाया। बोला भाई मेरे बच्चे को ठीक करो, क्या हो गया, ये नहीं बोलता है। तो बड़े बड़े चिकित्सक वैद्य सब राजा के बच्चे को देखा, बोला महाराज ये तो ठीक है, लेकिन ये बोलता नहीं है, क्यों, ये नहीं जानते हैं। इसका मुंह, इसका जीभ, इसका सब ठीक है, इसमें कोई रोग नहीं है, ये बोल सकता है तो बोल सकता है, लेकिन ये नहीं बोलता है, ये इसका है, ये तो महात्मा लगता है कोई। तो ऐसा सब लोग बोल के चले गए। अब धीरे धीरे करके वो राजकुमार बढ़ता रहा। तो राजकुमार की देख रेख के लिए तो बहुत सारे मंत्रियाँ रहते थे उनके साथ में। तो एक बार वो बगीचे में घूम रहा है, थोड़ा बड़ा हो गया वो, तो बगीचे में घूम रहा है। तो बगीचे में राजा का लड़का राजकुमार बैठा है और कुछ सोच रहा है कृष्ण के बारे में, क्योंकि वो तो भक्त था ना, कृष्ण के बारे में सोच रहा है। तो वहाँ उसके आसपास में बहुत सारे मंत्री थे, वो आसपास बैठे हुए थे। तो ऊपर जहाँ वो राजकुमार जहाँ बैठा था, वो पेड़ के नीचे, उस पेड़ के ऊपर एक कौवा काँव काँव करता है, काँ 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 करता है। अब करता है काँ, तो बहुत देर हो गया काँ काँ करते। तो वो बोला कि शायद सैनिक लोगों ने बोला ये तो राजकुमार को परेशान कर रहा है, बहुत देर से काँ कर रहा है। तो उसने क्या किया, वहाँ से एक धनुष उठा के और एक बाण उठा के, धनुष बाण उठा के एक उसमें ऐसा तीर लगाया, वो तड़ाक से पेड़ से नीचे या ज़मीन पे आ गिरा, यानी मर गया। वो उसके प्राण चल रहे हैं, अभी धीरे धीरे प्राण चल रहे हैं।
तो वो लड़का जो राजकुमार था वो उसके पास गया, उसका तो कौआ से जाके बोला, देखो अगर तुम ज़्यादा बात नहीं करते, काएँ काएँ नहीं करते तो तुम शायद बच जाते, तो तुम काएँ काएँ किया इसलिए तुम मारा गया। अपनी जीव को अगर तुम रोक सकते थे तो तुम बच सकते थे। तो उन्होंने पहली बार ये शब्द बोला था, तो वहाँ मंत्रियों ने सुन लिया। तो मंत्रियों ने जब सुना कि कौआ से ये बात किया तो उनकी खुशी की ठिकाना नहीं कि महाराज महाराज आपका सुपुत्र तो राजकुमार तो बात करने लगे। बोला कहाँ है, लेके आओ राजकुमार को। लेके आया, बोला बोलिए बात करिए, क्या बात किया। बोला महाराज ऐसे ऐसे बात किया। बोला बोलो। तो फिर राजकुमार फिर बात नहीं करते हैं, केवल थोड़ी सी देर बात किया उनसे कौआ से, फिर उसके बाद फिर बात नहीं करते हैं, कोई बात नहीं किया उनसे फिर दोबारा से। अब बात नहीं किया उनसे तो उन्होंने बोला कि तुम झूठ बोल रहे हो मंत्री हो, मंत्री तुमने झूठ बोला मुझसे कि इसने कुछ बोला, इसलिए तुम्हारे झूठ की वजह से तुम्हें फांसी लटकाया जाएगा, इसको फांसी पे लटका दो। राजा ने बोल दिया इसको मारो, इसको मार दिया जाएगा, इसको फांसी पे लगा दो। तो उस पर जब फांसी पे लगा रहे तो वो रो रहा है, यार मैं क्या किया यार। अब उसका बोला कि तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश कोई है कुछ। बोला हाँ मैं राजकुमार से बात करना चाहता हूँ। राजकुमार तो किसी से बात नहीं करते। बोला नहीं भाई मैं बात करूँगा। राजकुमार जी आप ऐसा क्यों किया। राजकुमार जी आपने अधकाय मेरे सामने उस कौवे से जाके कुछ बोला और अभी आप अधकाय बोल रहे हैं अब तुम नहीं बोलोगे तो मैं मारा जाऊंगा। बोला क्यों मारा जाओगे। बोला इस जीव की वजह से ना, क्योंकि तुम भी अगर नहीं बोलते मेरे बारे में, यानी इस मुंह की वजह से ही तो तुम मारे जाओगे। तुमने बोला इसलिए तुम मारे जाओगे। तो उन्होंने बोला इस जीव को जो रोक सकते हैं वो मतलब कलयुग में बहुत बड़ी कृपा है उन पे। जिह्वा को लब लब ना करें, कृष्ण कथा बोलें, क्योंकि ये जीव ना पता नहीं क्या क्या बुलवा देती है, इसलिए इसको बाचो बेगम बोलते हैं। बाचो बेगम, मनसा बेगम, क्रोध बेगम। और तो बातों पे विवेक लगाना मतलब लॉक लगाना है कि हमें सोच समझ के बोलना है, क्या बोलना है। कृष्ण कथा बोल सकते हैं, कृष्ण कीर्तन, लेकिन ऐसी वैसी बात ना बोलें, क्योंकि इससे श्री खत्म होते हैं, हमारा श्री नष्ट होते हैं। जो भगवान हमें तेज दे दिया है वो तेज खत्म हो जाते हैं। शास्त्र में तो ऐसा भी बोला गया है, इस बात को बोलते हैं कि जो हम लोग संसारी कथा बोलते हैं बेफालतू की, जो कोई उसमें कोई तुक ही नहीं है, बेतुक का बोलते हैं ना, कोई काम नहीं धंधा नहीं, वैसी खामा खामी बेतुक, तो उन बातों से क्या होता है वो जैसे समझ लो जैसे बेस्या की तरह होती हैं। वो हमारा जीवन, हमारा उम्र, हमारा समय, हमारा श्री सब नष्ट करते हैं, सब खींच लेते हैं। बेफालतू की बात। उस पर मैं पहले भी आपको बताया था कि जैसे मेढ़ का होता है, मेढ़ का टर 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 करता है, मेढ़ का टर टर करता है तो सांप नहीं जानता है मेढ़ का कहाँ है। तो सांप आके जब वो टर टर करता है तो सांप को पता पड़ता है कि हाँ वहाँ से आवाज़ आ रही है, तो वहाँ पे जाके उसको वो धर लेता है, पकड़ लेता है। तो ऐसे ही हम लोग बेतुक की बात पूरा दिन लब लब संसार के बारे में बात करते हैं। अगर तुम्हारा कोई ज़रूरी है तो थोड़ा बहुत बात कर लो जो ज़रूरी है, और बेतुक की बात करना क्या फ़ायदा। जो तुक की है बात करो, जितना ज़रूरी है संभव है उतना कर लो। अब बेफालतू में बहुत से लोग मैं देखा कि बातों में भी गाली देते हैं, तो इसलिए मैं बोला कि वो श्री नष्ट करते हैं, हमारा समय नष्ट करते हैं, और बाद में फिर भगवान जिह्वा नहीं देंगे। ये जीव है जो भगवान गुणगान के लिए मिला, तो इसलिए वो क्या कहते हैं, वो सांप वो मेढ़का को पकड़ लेते हैं और उसको खा लेते हैं। तो ऐसे ही हमारे को पूरा दिन लब लब करते हैं, तो काल महाराज तो आ रहे हैं पीछे, देख रहे हैं, पकड़ लेंगे, खा लेंगे। तो इसलिए गुरु जी बोलते हैं समय नष्ट करना सबसे बड़ा अपराध माना जाता है। जैसे मैं हूँ अदम, सबसे ज़्यादा समय नष्ट करता हूँ, अभी भी आप लोगों का समय नष्ट कर रहा हूँ। तो जय जय श्री राधे।
श्री राधा 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 जय राधा 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 श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा 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 जय 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 श्री राधा 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 राधा। सब लोग श्रीमती राधा रानी के नाम पे समथिंग फूल लगा के भेजें, राधा राधा नाम लिख के उनको फूल भेजें, श्रीधाम राधा कुंड को, नॉट सदम को। राधा कुंड के लिए अपना अपना एक गुड नाइट वाला फूल राधा रानी के लिए, शुभ रात्रि। और राधा रानी के साथ सो जाइए, मेरा मतलब है राधा रानी के ध्यान में सो जाइए, उनके चरण में, उनके चरणों के पास सो जाइए, कुछ ऐसा। हो श्री राधा 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 श्री राधा 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 जय 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 श्री राधा 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 हो मेरी प्यारी राधा। श्रीमती राधा रानी सब दिल की बातें जानते हैं, इसलिए अपने दिल से उनके लिए फूल चढ़ाओ, उनके लिए जो प्रार्थना करो। श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा 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 जय 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 जय 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 श्री राधा 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 जय राधा 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 राधा। अब सब लोग मुझ पे आशीर्वाद करें ताकि मुझे भी ठाकुर जी सपने में आके मुझे दिखें, क्योंकि हमको तो सपने में भी नहीं दिखते हैं। बाहर का लोग हमसे ज़्यादा खुश है और हमसे ज़्यादा प्रेमी है। हम लोग प्रेमी नहीं है, इतना बड़ा प्रेमी, क्योंकि हम लोग राधा कुंड में रहते हैं। हमारा जन्म जरूर राधा कुंड में हुआ है, लेकिन हम लोग प्रेम आज तक नहीं। आप लोग हैं और श्रीधाम राधा कुंड में इतना आप लोगों का प्रेम है कि राधा कुंड आप देखना चाहते हैं। और हमारा क्या प्रेम है, हम लोग तो यहाँ हैं, हम तो दिखा रहे हैं खाली, लेकिन प्रेम नहीं है। और हमारे एक सिद्धांत है, बहुत अच्छा सिद्धांत मैं बताऊं कि हमारा कैसा मतलब स्वभाव है, हम लोग क्या हैं। मैं तो ब्रजवासी, शरीर ब्रजवासी है, मन ब्रजवासी नहीं। सबसे पहले तो ये मन ब्रजवासी जब होते हैं जब 24 घंटे भगवान का स्मरण होते हैं, हमेशा ध्यान होता है।
जैसे कृष्ण के सखा हमेशा सुबह उठते हैं, भागते हैं कन्हैया कहाँ है, उन्हें उठते ही, तो वो सच्चे ब्रजवासी, मेरे जैसे नहीं। सब लोग ब्रजवासी हो सकते हैं लेकिन मैं नहीं, क्योंकि मेरा दिल ब्रजवासी नहीं है। आप लोग आशीर्वाद करो, लेकिन एक दिन ब्रजवासी बनना है, हमारे मन में भी है। तो ब्रजवासी का अर्थ होता है जो कृष्ण को हमेशा अपने दिल में रखते हैं और समय का सदुपयोग करते हैं, हमेशा भगवान संतों के राधा कुंड के धाम में। तो मैं राधा कुंड में पड़ा हुआ हूँ। जैसे एक मधुमक्खी होती है ना, मधुमक्खी, तो मधुमक्खी कहाँ होती है? मधुमक्खी तो बंगाल से भी आ सकती है, कलकत्ता से भी आ सकती है, और पाल कॉलोनी से भी आ सकती है, राधा कॉलोनी से भी आ सकती है, और दिल्ली से भी आ सकती है, और नवद्वीप से भी आ सकती है। तो मधुमक्खी तो कहाँ आएगी? वो जहाँ फूल होगा। तो फूल कहाँ है? बोला श्रीधाम राधा कुंड से। श्रीधाम राधा कुंड जैसे फूल है, जैसे फूल बता रहा हूँ, फूल नहीं है। तो ये जैसे रस है यहाँ, मतलब यहाँ रस है, तो मधुमक्खी क्या करते हैं? रस पीने के लिए आते हैं। तो बाहर बाहर से सब लोग क्या है कि आते हैं मधुमक्खी, तो वो रस श्रीधाम राधा कुंड में प्रेम रूपी रस पी के चले जाते हैं ना। तो प्रेम रूपी रस आप लोग पी के चले जाते हैं, और हम जो राधा कुंड में बोलते हैं कि हम लोग राधा कुंड में रहते हैं, यानी मैं अपना बोल रहा हूँ, मैं जो राधा कुंड में रहता हूँ, तो मैं कैसे हूँ? जैसे कि एक कमल का फूल है, उसके नीचे पानी है, और पानी में मेढ़का जो रहते हैं ना, फ्रॉग, बैंग बोलते हैं बंगाली में, फ्रॉग। तो वो फ्रॉग हम हैं। क्या करते हैं फ्रॉग? तो मेढ़का तो उस फूल का आस्वादन नहीं ले पाते हैं, ठीक है, वो फूल के नीचे हैं, लेकिन फूल के नीचे रहने से भी क्या है, उसका आस्वादन कौन ले रहे हैं? फूल का आस्वादन ले रहे हैं जो मधुमक्खियाँ हैं बाहर के, और जो वहीं का जो मैं हूँ, वो मैं नहीं ले पा रहा हूँ उस आस्वादन को। मेढ़का क्वाँ करता रहते हैं। तो आप लोग हमसे तो 100 गुना अच्छे हैं। कभी राधा कुंड आते हैं, उस प्रेम के साथ, उल्लास के साथ श्रीधाम राधा कुंड में आते हैं, राधा कुंड का दर्शन स्नान करते हैं, संत लोगों को देखते हैं, मंदिरों में आते हैं, कितना मतलब प्रेम के साथ पूरा। तो उस प्रेम को आप खींचते हैं, जैसे फूल में से रस को खींचते हैं, तो उस रस को भी आप खींचते हैं। और हमारा तो लाइफ ऐसे ही चला जाता है, क्वाँ बाद में कोई काल रूपी सर्प आते हैं, वो खा लेते हैं। इसलिए मैं आपके चरणों में निवेदन किया कि आप लोग सब लोग मुझ पे आशीर्वाद बनाएं, ताकि मेरा इनके प्रति थोड़ा सा भक्ति जमे भी, आप ही की तरह मैं भी थोड़ा सा रस लूं। तो मैं इसलिए बोल रहा था कि आप लोगों से कि आप लोग थोड़ा थोड़ा सा भी अगर कृपा करेंगे तो शायद राधा रानी सुन लें। इस मेढ़का का तो सुन भी लेंगे जब आप जैसे लोग प्रार्थना करेंगे। लेकिन मैं भी कितना स्वार्थी हूँ कि अपने लिए आप लोगों से बोल रहा हूँ कि मेरे लिए प्रार्थना करो। आप लोगों को जो अच्छा लगे सो करो। आप लोगों को राधा रानी प्रदान करे भक्ति। सब लोग श्री राम राधा कुंड में आए। तो जय जय श्री राधे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बहुत समय हो चुका है। कल मिलते हैं, जिंदे रहे तो, क्योंकि समय का तो पता नहीं। इसलिए बोलते हैं कि कल करे सो आज कर, और आज करे सो अब, और पर में परलय होएगी तो बहुरी करे वो कब। यानी कब समय की शाम हो जाए कोई पता नहीं। इसलिए सुबह होते होते कर लीजिए। जवान भी मर जाते हैं, बच्चे भी मर जाते हैं, बुढ़े भी मरते हैं। कब कौन क्या होता है किसी को पता नहीं है। इसलिए बटोर लो, मनुष्य जीवन बड़ा ही दुर्लभ है। श्रीधाम राधा कुंड में पूरा जीवन बिता दीजिए, राधा रानी सब आप पे कृपा करेगी। तो जय जय श्री राधे। सब लोगों को दंडवत प्रणाम। जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे।